नमस्कार। जे बॉस न्यूज एंड व्यूज की ओर से आप सबको हार्दिक नमस्कार। उत्तराखंड के मौसम के बारे में कहा जा रहा है कि 3 दिन का अलर्ट है, जिसमें एक दिन तो रेड अलर्ट है, बाकी 2 दिन ऑरेंज। ये अलर्ट कई जिलों के लिए घोषित किया गया है, लेकिन जो मौसम है उसके लिए कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती हैं या प्रशासनिक बाउंड्रीज पर वो निर्भर नहीं करता है। उसके लिए भौगोलिक क्षेत्र है, जहाँ पर उस तरह का माहौल बनेगा वहाँ बारिश होगी या सूखा पड़ेगा या फिर आंधी आएगी। तो इसलिए हम ये कहें कि 7 जिलों में होगा या 10 जिलों में होगा, ये नहीं। अगर उत्तराखंड है तो पूरे उत्तराखंड में इस तरह का माहौल होगा। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये मंगल और बुधवार की मध्य रात्रि यानी कि 2:40 से 2:55 के बीच का ये सीन है। पहले तो आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कती है, चारों ओर बिजली चमक रही है। अभी तो मैं आपको बारिश वाला सीन दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद कुछ पल में वो भी दिखाऊंगा। 1 घंटा पहले जो माहौल बना था कि लगातार बिजली इस तरह से चमक रही थी, जैसे लग रहा है कि 2, 4, 10, 20 बल्ब के फिलामेंट्स जो हैं ढीले हो गए और लगातार वो चमक रहे हैं और बुझ रहे हैं। आपको खुद माहौल हो जाएगा। अभी जो आप ये देख रहे हैं कि बारिश के बावजूद लगातार ये उत्तर दिशा में और उत्तर पश्चिम दिशा में बिजली चमक रही है, कड़क रही है। मैं शीशे के केबिन के अंदर हूँ, इसलिए आवाज़ हो सकता है थोड़ा कम आ रही हो। बारिश की आवाज़ में लाइटनिंग की आवाज़ थोड़ा दब जा रही होगी, लेकिन ये जो माहौल बना है ये अब 2-3 दिन तक इस तरह से रहेगा। और देहरादून में जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि प्रदेश में यानी कि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों का डेरा रहेगा। मौसम के बदले मिजाज से परेशानी बढ़ने की आशंका है। केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में अत्यंत भारी वर्षा होने की आशंका है, खासकर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में। और इन जिलों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही अन्य जिलों में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री में काफी फर्क होता है। देखिए, लगातार बारिश और चमक ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम किस तरह से क्रूर रूप लेने जा रहा है। नेशनल टेलीविजन और अन्य जो सूचना के स्रोत हैं वो कहने लगे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का एक विद्रूप रूप है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं सूखा हो रहा है, कहीं अत्यंत बारिश हो रही है, कहीं पर बादल फट जा रहा है। ये संभव है कि ये बात हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारी चीजें हिंदुस्तान में ही हो रही हों। सारा क्लाइमेट चेंज के लिए हिंदुस्तान या भारत ही दोषी हो। वो बड़े देश, वो यूरोपीय देश और वो डेवलप्ड कंट्रीज जो लगातार अपने यहाँ तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, जो गैसें कार्बन को वातावरण में छोड़ रही हैं, उनका लगातार वहाँ उत्पादन हो रहा है। ऐसे में भारत या हिंद महासागर के क्षेत्र में जो मौसम का बदलाव हो रहा है, उसके लिए ये कहना कि नहीं भाई, ये तो क्लाइमेट चेंज है और यहाँ के देश दोषी हैं। यहाँ के देश उतने दोषी नहीं। ये गरीब देश हैं, इनके यहाँ इतनी गाड़ियाँ, इतने रासायनिक प्रयोग नहीं हो पाते हैं। विशेषकर भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तो कोई चीज छुपते नहीं। यहाँ तो घर के अंदर की चीजें आजकल नहीं छुप रही हैं। लोग ब्लॉगिंग करके अपने घर की बात को बाहर निकाल रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, कोई बता रहा है मम्मी पापा से नाराज है, कोई कह रहा है पापा मम्मी से नाराज है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, जितना भी ये सोशल मीडिया यहाँ मजबूत होगा, यहाँ के लोगों को सत्यता का उतना ज्यादा आभास होगा। मैंने पिछले एक वीडियो में यहाँ तक कहा था कि क्राइम जो हो रहा है वो छुप नहीं सकता है, क्योंकि अब लोगों के हाथों में मोबाइल है। जो मोबाइल 32, 34, 36 उपकरणों का एक सेट है ये। इसलिए जो है, अब ये कहना कि कोई क्राइम कर रहा होगा तो वो बच जाएगा, नहीं, कहीं नहीं बच सकता है। न किताबों में बच सकता है, न दस्तावेजों में बच सकता है, और न ही वो समाज में कहीं बच सकता है। देखिए, बुधवार की दोपहर में किस तरह का मौसम है। बारिश लगातार हो रही है और उम्मीद की जाती है रात तक फिर से होगी। हाँ, ये है कि बीच बीच में अगर बारिश रुकेगी तो उमस जरूर होगी। अभी जमीन उतनी ठंडी नहीं हो पाई है ताकि सतह ठंडी हो जाए और भाप बनाना बंद कर दे। जो ही भाप बनती है, उमस या ह्यूमिडिटी को पैदा करती है। कहा भी गया है आश्विन तक ह्यूमिडिटी रहेगी। धान के खेत से आप गुजरते हैं तो आपको पता चलता है कि ह्यूमिडिटी या भाप या नमी क्या चीज है। खुद ब खुद पसीना होने लगता है। हम लोगों के पुरातन काल से चातुर्मास के नियम बने हैं। चातुर्मास में सबसे कम काम किया जाता था और 30 त्योहार घर में ही मनाए जाते थे, और ऐसे कोई कार्य नहीं होता था जिसमें दूर दराज जाना पड़े।
बहुत बड़े मेले भी इसमें नहीं होते हैं, केवल शिव शंकर भगवान को सावन का मेला समर्पित है और जो आसपास के ही देवालयों शिवालयों में ही हो जाता था। इसके लिए बहुत दूर नहीं जाना है। और जल के लिए भी केवल गंगा जल की ही बाध्यता नहीं है, आपके आसपास में जो शुद्ध जल है वो लेकर के आप शिवलिंग पर उसको समर्पित करें। तो इस तरह से पहले से परंपरा है और इस परंपरा को निभाना भी चाहिए हमें। आज की तारीख में लोग बरसात के दिनों में चातुर्मास में अपनी ट्रैवलिंग टूर्स बना रहे हैं उत्तराखंड के लिए या पहाड़ों के इंटीरियर, अपने रिस्क में बनाइए और फिर उसके लिए ये मत कहिए कि सरकार दोषी है या मौसम दोषी है, किसी और के ऊपर दोष मत डालिए। देखिए, ये उसी जगह का वीडियो है जहां कल रात में 2:40 से लेकर के 2:55 तक मैंने ये जो वीडियो बनाया था, उसी स्थान का वीडियो है। ये कैसा लग रहा है आपको? ये फिर से बारिश शुरू हो गई है। मौसम की जानकारी मैं आज एक अलग प्रयोग के रूप में आप लोगों के सामने आ रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो कृपया आप मेरा हौसला बढ़ाइएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और अगर जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया से सब्सक्राइब कर लें। इन सब लोगों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।